स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? लॉ एंड ऑर्डर भी समझ में आ गया। ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। बिहार के मुस्लिम बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं। 21वीं सदी में भी नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का सत्र आज से शुरुआत हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार विधान मंडल पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तमाम जो नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं। पर बिहार में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के जो नेता हैं वो तैयार हैं और सत्ता पक्ष को घेरेंगे, जैसे स्मार्ट मीटर हो, जमीन सर्वे हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। देखिए, इन तमाम सवाल भी पूछे गए हैं। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी और देखिए किस तरीके से जो मंत्री अशोक चौधरी हैं और बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से भी सवाल पूछा गया। देखिए किस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर बरस रहे हैं और देखिए तेजस्वी यादव को लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल साफ शब्दों में करें कि विपक्ष के नेता ही गायब रहते हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। क्या कुछ जवाब दे रहे हैं अशोक चौधरी और क्या कुछ जवाब दे रहे हैं जो बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल। सबसे पहले आप वो सुने। स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो ये तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। दूसरा, जहाँ तक करप्शन का मामला है, ये 18 साल में 19 साल में हमारे नेता के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस आया है? कोई करप्शन का कोई मुद्दा आया है? अब इन लोगों के ऊपर क्या है? इनको भी 15 साल रहे, ये भी चलने वाला नहीं है। अब अगला बोलिए कौन दूसरा मुद्दा है? तीसरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? लॉ एंड ऑर्डर भी समझ में आ गया। आज के डेट में कोई 5 रुपया का चंदा भी मांग सकता है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यापारी से है क्या? कोई नमूना बताइए प्रदेश में, एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई आदमी हमारे से सरस्वती पूजा का जबरदस्ती चंदा ले लिया हो, FIR किया हो। ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। इसका का बजट कितना था? 22,000 करोड़ में मात्र 350-400 करोड़ का बजट था और आज अल्पसंख्यक का बजट कितना है? 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को BPSC और IAS की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के BPSC IAS कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। इस प्रदेश में पे कमीशन मदरसों में माननीय नेता ने लागू किया। काम तो बहुत किया, लेकिन जितना काम किया, ललन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। हमको इस पर काम करने की जरूरत है और हम लोगों को समझाने की जरूरत है, जिसके लिए हर जगह हमारी टीम जा रही है, लोगों को, अपने वर्करों को और इन लोगों को बताने के लिए। इन सब मुद्दों पर जो है आप लोग जो है वो चुप रहते हैं। जमीयत उलमा के सदर ने ये मुख्य बातें कही है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, साथ रहने की सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का जमाते उलमा और ये सब पंडित मौलाना, ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं और ये मेरा और जनता के बीच डायरेक्ट संबंध है। हम बीच में किसी का नेता को जरूरत नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। हम जितना काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में, उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये बात माननीय नेता ने कहा है, ललन सिंह जी ने दिया है। किस तरह देखते हैं? देखिए, ललन बाबू का बयान 1000% सही है। बिहार के मुस्लिम बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है।
वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। और क्या कह रहे हैं निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। कल जिस तरह से मदनी यहाँ थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि कुछ दिन के बाद आप लोग नमाज पर भी बैन लगाने के लिए कहे। नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। तैयारी कर ली है, सदन में आप लोगों को घेरेंगे, स्मार्ट मीटर हो या फिर जमीन सर्वे या लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, ये बात विवाद का जगह है। समुचित तरीके से जो भी प्रश्न रखेंगे उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। नीतीश कुमार हम लोग तो 24 घंटा तैयार हैं, तो वो ही नहीं रहते हैं। पिछली बार थे वो, उनको संसदीय लोक प्रति में उन लोगों को आस्था है। तेजस्वी यादव ने कहा चार्जशीट मौलाना मदनी ने कहा था नीतीश कुमार समर्थन करे, दिखावा ना करे, कल के उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामले में। देखिए, मौलाना मदनी का जो छिपा हुआ एजेंडा था, उनके पीछे जो काला और उजला झंडा लहराया गया, वो ISIS का झंडा है। इस पर सरकार कार्रवाई करे, मदनी पर केस करे और उसको अरेस्ट करे। 4 सीटों पे आप लोग जीत दर्ज किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं 25 में झारखंड की तरफ बिहार में भी सरकार बनाएंगे। भगवान करे उसी तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। झारखंड है नेता बिहार के, या झारखंड की बात करते हैं। हरिभूषण ठाकुर जी, एक बात ये भी है, ललन सिंह ने भी ये बात मांगा, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए में और उनके शासनकाल में जो अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए जो काम किया गया, उन्होंने आप लोग को वो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो सड़क, बिजली, पानी, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा पर वोट नहीं डाल करके मजहब को तुष्ट करने के लिए, अपने मजहब को मजबूत करने के लिए वोट डालते हैं। ये विकसित भारत के लिए कलंक है। तो अभी आप हरिभूषण ठाकुर बचौल और जो बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी को सुने थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, आपने सुना। अशोक चौधरी हो या फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल हो, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर हमलावर हुए हैं, विपक्ष के नेताओं को जवाब दे रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव पर भी हरिभूषण ठाकुर बचौल बोल रहे थे कि विपक्ष के नेता है और सदन में रहते ही नहीं है। देखिए, स्मार्ट मीटर की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर भी किस तरीके से जो मंत्री अशोक चौधरी हैं वो जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसको लेकर भी किस तरीके से जो नेता हैं वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया। देखिए, मनोरमा देवी जो कि बिहार में उपचुनाव हुए हैं, उस दौरान उन्होंने जीत हासिल किया। और देखिए, अशोक चौधरी के साथ वो भी अभी सदन में पहुंची है। देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम लाइव स्ट्रीम्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।